बहुत सारे नीडेड पीपल्स रहते हैं कि कभी कभी हॉस्पिटल के बिल बेयर नहीं कर सकते, हॉस्पिटल में एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। तो आप कम से कम किराए यस यस, कम से यानी इसमें प्रॉफिट नहीं है कुछ करना है, खाली नो प्रॉफिट नो लॉस के हिसाब से जो देना है वो रेंट पे देना है। कोई भी पेशेंट कोई घर में कोई बीमार हो गया तो आपको भी मालूम है कि घर में क्या कंडीशन हो जाती है, कमर्शियली भी और मेंटली भी। तो ये चीजों को लोगों को सपोर्ट करने के लिए दिमाग में आया कि नहीं ऐसे कर सकते हैं हम लोग। तो ये आगे जाके एक सेंटर ओपन होते रहेंगे जहाँ से लोगों के लिए हम लोग जितना कम पैसे में हो जाए उतना कम पैसे। डायलिसिस सेंटर का प्रोविजन किया हुआ है, उसकी जो मूल्य है वो 50 रुपए के आसपास लिया जाता है। उसमें महानगर पालिका भी 350 रुपए का सहयोग करती है। जिस व्यक्ति ने हमारे पास संपर्क किया उसको सेवा सभी समाज के सभी वर्ग के लोगों को ये सेवा उपलब्ध करा दी। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। इस वक्त मैं विरार पूर्व के जीवदानी मंदिर के प्रांगण में उपस्थित हूं। आज क्योंकि भास्कर वामन ठाकुर उनकी पुण्यतिथि है, इसी अवसर पर भास्कर वामन ठाकुर आरोग्य सेवा ट्रस्ट आज स्टैब्लिश की गई है और इस ट्रस्ट के तहत यहाँ पर जो वसई विरार के जो पीड़ित लोग हैं, जिनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं और अस्पताल में या जो प्राइवेट सेंटर्स हैं उनके द्वारा जिस तरीके से उन्हें लूटा जाता है, उससे बचाने के लिए यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत पहल की गई है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर अमर खानोलकर जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं जो इस ट्रस्ट में कार्यरत हैं। बातचीत करते हैं कि क्या कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और जानकारी के मुताबिक इन्होंने ये काम पिछले वर्ष से ही शुरू किया था, लेकिन ये जो ट्रस्ट है आज स्टैब्लिश की गई है, तो ये आगे क्या कुछ करने वाले हैं और फिलहाल क्या सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं। सबसे पहले नमस्कार सर, आपने जो ये संकल्पना आज शुरुआत की है, इस संकल्पना की ये बड़ी खूबसूरत है। क्या है असल मायने में जनता तक एक मैसेज पहुंचाने का? देखो कैसे रहता है कि बहुत सारे नीडेड पीपल्स रहते हैं कि कभी कभी हॉस्पिटल के बिल बेयर नहीं कर सकते या उनको पेशेंट्स उनको मालूम है कि पेशेंट हमारा यहाँ से रिकवर होने से अच्छा घर पे भी रिकवर हो सकता है। ये सारी चीजें रहती है कि जो में जिस तरह के हाँ लोग हैं। हाँ, तो उनको नीड रहती है कुछ चीजों की जो हॉस्पिटल में एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। इसलिए हम लोगों ने ये सारी फैसिलिटी चालू की जो भी नीडेड लोगों के लिए, जैसे कि हॉस्पिटल बेड हो गया, जो फोल्डिंग बेड रहता है जो हॉस्पिटल में रहता है वैसे सेम टू सेम बेड वो घर में लगा सकते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन हो गई, जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन जैसे हॉस्पिटल में लगती है वैसे सेम टू सेम घर पे लगा सकते हैं। मॉनिटरिंग हो सकता है, जैसे बाईपैप मशीन है, सीपैप मशीन है, ये सारी फैसिलिटीज घर पे यूज कर सकते हैं। व्हील चेयर हो गया, अभी कोई नीडेड है उनको जरूरत है कि पेशेंट के लिए व्हील चेयर, तो व्हील चेयर हम लोग मिनिमम रेंट पे रखे हैं। हॉस्पिटल बेड्स मिनिमम रेंट पे रखे हैं। इवन ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो रहते हैं वो मिनिमम यहाँ पे प्राइवेट कंपनियों के जो चालू है उससे भी 50% रेंट में हम लोगों ने नीडेड पीपल्स के लिए रखे हैं। अच्छा, ये सारी चीजों को आप कम से कम किराए यस यस, कम से कम। मुहैया हमारा करते हैं। एक्चुअली क्या है, ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट के मार्फत हम लोग जो दे रहे हैं वो नो प्रॉफिट नो लॉस के हिसाब से दे रहे हैं, यानी इसमें प्रॉफिट नहीं है कुछ करना है, खाली नो प्रॉफिट नो लॉस के हिसाब से जो देना है वो रेंट पे देने हैं हम लोग। इसमें अभी हम लोगों ने मर्चुरी भी लाया है, जो मर्चुरी जिसमें कोई डेथ हो जाती है तो और कोई रिलेटिव आने के लिए टाइम लगता है, उनको एक दिन या 2 दिन में उनको बॉडी रखना है, दूर दराज से जो दूर दराज से आते हैं लोग, तो उसके लिए हम लोगों ने मर्चुरी रखा है जो घर पे लेके जाके रख सकते हैं उनकी बॉडी वहाँ पे, जो फुल्ली फ्रीज रहता है, एयर कंडीशन रहता है अंदर, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखती है और वैसे के वैसे बॉडी रह सकती है। बॉडी डिकम्पोज ना हो उसके इसके लिए लिए जो decompose लगे जो सगे होता है। आने वाले में समय लगे तो यस यस, उसके हाँ, लिए। वो भी कम से कम किराए में आपने यस यस, उपलब्ध कम से कराया। कम रेंट पे। तो आप ये संकल्पना अचानक आपके दिमाग में क्यों आई और क्या ये आज तक ही सीमित है या आगे बढ़ने वाली है? देखो आपको बताता हूँ कि कोविड में मैंने बहुत सारा एक्सपीरियंस लिया। मैंने कोविड में सोशल वर्क किया था बहुत सारा, तो बहुत सारा ऐसे एक्सपीरियंस है कि जब हॉस्पिटल्स बेड नहीं मिल रहे थे गवर्नमेंट के लोगों को, प्राइवेट हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, और प्राइवेट हॉस्पिटलाइज में उनकी बिलिंग जो थी, आज मैं फार्मा लाइन से हूँ, मैं हमारे बहुत सारे मेडिकल स्टोर से पास में मेडिकल स्टोर से, तो मुझे मालूम है कि वहाँ पे क्या ट्रीटमेंट दिया गया था पेशेंट को और ट्रीटमेंट लाइनअप था उनका, मगर उनकी जो बिलिंग थी वो बहुत सारी देख के हम लोग परेशान हो गए थे, इतनी सारी बिलिंग जो कोविड में हुई थी। तभी हमारे दिमाग में आया था कि नहीं, ये लोगों के लिए कुछ तो करना चाहिए कि जो चीजें आज कोई भी पेशेंट कोई घर में कोई बीमार हो गया तो आपको भी मालूम है कि घर में क्या कंडीशन हो जाती है, कमर्शियली भी और मेंटली भी। तो ये चीजों को लोगों को सपोर्ट करने के लिए दिमाग में आया कि नहीं ऐसे कर सकते हैं हम लोग। आज ये सारी संकल्पना भास्कर वामन ठाकुर जी जिन्होंने हमें विरार में सेटल किया। एक्चुअली हम लोग है नेटिव वज्रेश्वरी से, विरार में आए। आज वज्रेश्वरी में हम लोग का भी सेम जीवदानी के जैसे वहाँ पे फूल का दुकान था। आज विरार में आने के बाद भास्कर वामन ठाकुर जिन्होंने हमें सेटल होने में उंगली पकड़ के खींचा है हम लोग को, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि आज उनके नाम से यहाँ पे करेंगे सब कुछ। और जीवदानी माता की कृपा रही विरार में आने के बाद में, तो ये स्थान आपने चुना। हाँ, तो इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने चालू किया है। पहला तो गए साल से वहाँ पे एक नारंगी पाटा गणपति मंदिर के यहाँ पे एक सेंटर चालू किया था, वहाँ से अच्छा रिस्पांस मिला, इसलिए फिर प्रदीप जी तेंदुलकर जी, हमारे पंकज जी ठाकुर और ये सारे ट्रस्टी जीवदानी देवी के, उन्होंने बोला कि तू यहाँ पे भी सेंटर डाल, क्योंकि यहाँ पे लोगों को इजी पड़ेगा आने के लिए, नारंगी पाटा से जीवदानी आने के लिए इजी पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे एक सेंटर डाल रहे हैं। तो यहाँ पे वही सेवा रहेगी कि जो कम मिनिमम रेंट पे जो भी नीडेड लगे उनको मिनिमम रेंट पे मिले। अच्छा, ये एक बड़ी चीज है कि आप मेडिकल फील्ड से
जुड़े हैं, मेडिकल फील्ड से जुड़े होने के बाद में लोग सोच रहे हैं आजकल, क्योंकि पहले तो कहा जाता था कि जो डॉक्टर होता है वो भगवान होता है, लेकिन आज के जमाने में ना सिर्फ डॉक्टर बल्कि मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए सभी तो नहीं कह सकते, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो लूट मचाने में लगे हुए हैं। उससे जुड़े होने के बावजूद अगर आप इस तरह की सोच रख रहे हैं तो क्या लगता है ये सही तरीके से मैसेज तो जाएगा ही, लेकिन कितने लोगों को लाभ पहुंचा पाएंगे और आगे कब तक ये जारी रखने वाले हैं? देखो, पहले जो आपने बोला कि मैं मेडिकल फील्ड में रहने की वजह से ना ही मैं किसी के आगे झुका हूँ अभी तक। इसमें ये फील्ड में बहुत सारी चीजें रहती कि झुकना पड़ता है, जैसे रिटेल फार्मेसी में किसी डॉक्टर्स के सामने झुकना पड़ता है, किसी के इसमें तो ना ही हम लोगों ने कभी ये कॉम्प्रोमाइज की है ये चीजों के लिए। और दूसरी चीज होगी कि अगर लोगों को सर्विस देना है तो उसमें क्या किसी को झुकने की जरूरत नहीं या कुछ भी नहीं है। आगे जाके और भी सेंटर्स निकालने, हमें पंकज सर ने बोला कि आप नाला सोपारा में एक करना है और वसई में एक करना है सेंटर, तो ये आगे जाके एक सेंटर ओपन होते रहेंगे जहाँ से लोगों के लिए हम लोग जितना कम पैसे में हो जाए उतना कम पैसे, क्योंकि विरार से नाला सोपारा के पेशेंट के लिए अगर सर्विस देना है तो उसको हम लोग भले कम रेंट में दे रहे मगर वो उसको जो ट्रांसपोर्टिंग पड़ेगा वो महंगा पड़ेगा। इसलिए पंकज सर ने बोला कि आप नाला सोपारा में एक वसई में सेंटर खोलेंगे तो जो लोगों को ट्रांसपोर्टिंग कम हो जाएगा, उसमें वो खर्चा कम हो जाएगा उनका। तो आप साफ तौर पर समझ पा रहे हैं ये जो पहल है ये बेहद खूबसूरत है। इसी के साथ साथ आपको बता दें जीवदानी मंदिर ट्रस्ट की ओर से भी गत वर्षों में ये डायलिसिस सेंटर चालू किया गया था, जिसमें महानगर पालिका के सहयोग से डायलिसिस के जो पेशेंट होते हैं उन्हें बड़ी सुविधा मुहैया कराई जाती है। मात्र 50 रुपए में उनकी डायलिसिस कराई जाती है यहाँ पर। इसी के साथ साथ अब यहाँ पर एक पैरालिसिस सेंटर भी खोला जाने वाला है जल्दी ही। पैरालिसिस सेंटर में जो पैरालिसिस के जो पेशेंट होते हैं अस्पताल से डिस्चार्ज कराने के बाद में उन्हें उठाने बिठाने में बड़ी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। उनकी देख रेख में बहुत सी सामग्रियां लगती हैं जिसके चलते बहुत खर्च आता है। तो ऐसे लोगों को किस तरह से सुविधा मुहैया कराई जाए, इसके लिए ये कदम उठाया जा रहा है। अब इस पर सुनिए जीवदानी मंदिर ट्रस्ट की ओर से प्रदीप तेंदुलकर ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है। आज 126 नंबर के आसपास वृद्ध लोगों को एक स्टिक्स प्रदान की गई और जो देने के समय वहां पे हम लोग ने एक सेंटर उपलब्ध किया है। जो हॉस्पिटल में से जिसको डिस्चार्ज किया जाता है तो जो वृद्ध व्यक्ति है उसको जो जो सहायता लगती है, उसको उठाने के लिए बैठने के लिए कोई आदमी की जो व्यवस्था लगनी रहती है, कभी किसी के पास रहता नहीं रहता है तो एक आदमी को संभालने के लिए एक बेड लगता है, उसकी भी उपलब्धता हम करके दे रहे हैं उनको। साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर का भी उनको जो व्यवस्था लगती है वो भी देंगे कि घर के अंदर ही वो कम पैसे में हमारा रिकवरी का जो फेज है वो उनके लिए प्रदान हो। और व्हील चेयर्स लगेंगी। फिर बाद में वॉकिंग के लिए कुछ भी जो सहायता लगने वाली है वो आज हम लोगों ने जो प्रदान किए हैं 124 लोगों को। कि आज के बाद जीवदानी संपर्क में जो भी व्यक्ति हमें संपर्क करेगा तो माता जी के माध्यम से और जो हमारे डोनर से जो हमारी आज ट्रस्ट जो स्टैब्लिश हुई है भास्कर वामन ठाकुर आरोग्य सेवा ट्रस्ट जो है वो उनके लिए सहायता करती रहेगी। जीवदानी माता विरार में स्थित तो उसके माध्यम से जो ट्रस्ट है वो हमारी अलग अलग संस्था जो है, जैसा इंदु तारामती ठाकुर चैरिटेबल ट्रस्ट, फिर हमारी विवाह चैरिटेबल ट्रस्ट है, फिर साईधाम मंदिर ट्रस्ट है, अलग अलग जो हमारी संस्था है जो जीवदानी माता उसको हम एक और ट्रस्ट समझ के उसके माध्यम से हम लोग डायलिसिस सेंटर का प्रयोजन किया हुआ है। तो अपने हमारे विरार वेस्ट में और ईस्ट में तकरीबन रोज के 30 से 40 आदमी लोगों को डायलिसिस किया जाता है। उसकी जो मूल्य है वो 50 रुपए के आसपास लिया जाता है। उसमें महानगर पालिका भी 350 रुपए का सहयोग करती है। कि आगे जैसे जैसे लोग आएंगे हमारे पास उनको जो कुछ मेडिकल फैसिलिटी जो पैरामेडिकल फैसिलिटी लगेगी वो हमें उनको देने के लिए हम कटिबद्ध है और वो हम आप उनकी सेवा हमारे तरफ से उनको होती रहेगी। ये जो सेवा है ये ट्रस्ट बनाया गया इसीलिए है कि ये सेवा जो है आगे पूरे कार्य समय तक चलती रहेगी और जिस व्यक्ति ने हमारे पास संपर्क किया उसको सेवा सभी समाज के सभी वर्ग के लोगों को ये सेवा उपलब्ध करा देगी। जीवदानी मंदिर ट्रस्ट और भास्कर वामन ठाकुर आरोग्य सेवा ट्रस्ट और यहाँ पर जो भी सेवा ट्रस्ट है आरोग्य से जुड़ी, स्वास्थ्य से जुड़ी, वहाँ पर जात पात धर्म इन सभी चीजों से परे। ऐसा नहीं है कि ये मंदिर परिसर में ये मदद मुहैया कराई जा रही है तो सिर्फ और सिर्फ सनातन या सिर्फ हिंदू लोगों को ही ये सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, बल्कि वो जो एक वाक्य है, एक ब्रीफ है कि विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, तो उसी तरीके से ये जो प्राणी है ये अपने मन में सद्भाव लेकर विश्व का कल्याण करने के उद्देश्य से सभी धर्म सभी जाति के लोगों को ये सुविधाएं जो है मुहैया कराई जाएंगी।